एक वक्त था जब दुनिया भारत को एक कमजोर देश के रूप में देखती थी। एक ऐसा देश जो अभी अभी आजादी की लंबी लड़ाई लड़कर उभरा था, जिसके पास सीमित संसाधन थे, कमजोर अर्थव्यवस्था थी और सबसे बड़ी बात, न एडवांस हथियार थे और ना ही आधुनिक तकनीक। दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन अपने सैन्य और तकनीकी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि भारत अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जो आदर्शों और शांति की बात तो करता है, लेकिन ताकत के मामले में पीछे है। लेकिन आने वाले कुछ दशकों में यही भारत दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु शक्तियों में शामिल होने वाला था। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत, दूरदर्शिता और कठिन फैसलों की एक लंबी कहानी छुपी हुई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसने भारत को अंदर तक झकझोर दिया। इस युद्ध ने भारत को यह एहसास दिलाया कि केवल साहस और संकल्प से युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर हथियार और मजबूत रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है। भारतीय सैनिकों ने अद्भुत बहादुरी दिखाई, लेकिन संसाधनों और तैयारी की कमी साफ दिखाई दे रही थी। इस हार ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि एक मानसिक झटका भी था, जिसने भारत के नेतृत्व को यह समझा दिया कि अगर देश को भविष्य में सुरक्षित रखना है, तो उसे अपनी रक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदलना होगा। इसी घटना के बाद भारत ने एक निर्णायक दिशा में कदम बढ़ाया। अब उसे आत्मनिर्भर बनना होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यहीं से भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस मिशन के पीछे एक दूरदर्शी वैज्ञानिक का दिमाग था, होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा सपना देखा था जिसमें देश किसी भी स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सके और किसी बाहरी ताकत पर निर्भर न हो। उस समय भारत के पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही आधुनिक तकनीकी सहयोग। फिर भी भाभा और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीमित साधनों में काम करना सीखा, नई तकनीकों का विकास किया और एक मजबूत नींव रखी। उनके नेतृत्व में भारत ने धीरे धीरे न्यूक्लियर रिसर्च के क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू किया। यह एक लंबा और कठिन सफर था, जिसमें कई बार असफलताएं भी मिली, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई शक्तिशाली देश नहीं चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर तकनीक में आगे बढ़े। उन्हें डर था कि अगर भारत इस क्षेत्र में सफल हो गया तो वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसलिए भारत को तकनीकी सहायता देने से मना कर दिया गया। कई बार दबाव भी बनाया गया कि वह अपने कार्यक्रम को रोक दे, लेकिन भारत ने यह तय कर लिया था कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे, नए प्रयोग किए जा रहे थे और धीरे धीरे भारत अपनी क्षमता को बढ़ा रहा था। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, बल्कि यह देश के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1974 में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब भारत ने दुनिया को चौंका दिया। राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। यह परीक्षण पूरी तरह से गुप्त रखा गया था, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया तंत्र भी इसकी भनक नहीं लगा सके। जब यह विस्फोट हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा देश जिसे अब तक कमजोर माना जाता था, उसने अचानक यह साबित कर दिया कि वह अब एक नई शक्ति बन चुका है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी था। भारत अब अपने भविष्य को खुद तय करने की क्षमता रखता है। लेकिन इस उपलब्धि के बाद भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य कई देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। तकनीकी सहयोग रोक दिया गया, व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश की गई। यह समय भारत के लिए बेहद कठिन था, लेकिन भारत ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने यह ठान लिया कि अब वह बाहरी मदद पर निर्भर नहीं रहेगा और खुद अपनी तकनीक विकसित करेगा। यही वह समय था जब भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। वैज्ञानिकों ने नई खोजें की, इंजीनियरों ने नई तकनीकों का विकास किया और धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को और मजबूत किया। इसके बाद कई सालों तक भारत ने शांत तरीके से अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखा। बाहरी दुनिया को शायद यह लग रहा था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा पड़ गया है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर एक बड़ी तैयारी चल रही थी। फिर आया 1998, जो भारत के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अब दुनिया को भारत की वास्तविक शक्ति दिखाने का समय आ गया है। इसके साथ ही शुरू हुआ एक और गुप्त मिशन, पोखरण 2। यह मिशन अपने आप में एक मास्टरपीस था। इसकी गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि दुनिया के सबसे आधुनिक सैटेलाइट भी इसे पकड़ नहीं पाए।
वैज्ञानिकों को रात के समय काम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि उनकी गतिविधियां किसी की नजर में न आएं। उपकरणों को इस तरह छुपाकर लाया जाता था कि वे सामान्य सैन्य गतिविधियों का हिस्सा लगें। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने इस मिशन को पूरी तरह सुरक्षित रखा। हर कदम पर सावधानी बरती गई, हर मूवमेंट को प्लान किया गया और हर जोखिम को ध्यान में रखा गया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक और खुफिया ऑपरेशन भी था। 11 मई 1998 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी दिन पोखरण में एक के बाद एक कई परमाणु परीक्षण किए गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस बार भारत पहले से ज्यादा मजबूत था और उसने स्पष्ट कर दिया कि यह कदम उसकी सुरक्षा के लिए उठाया गया है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इसके बाद एक बार फिर भारत पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं थी। भारत अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बन चुका था। उसने इन प्रतिबंधों का सामना किया और अपने विकास को जारी रखा। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण किए और दक्षिण एशिया एक न्यूक्लियर क्षेत्र बन गया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने हमेशा जिम्मेदारी का परिचय दिया। भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई, जिसका मतलब है कि भारत कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। यह नीति भारत के शांतिपूर्ण और जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उसकी परमाणु शक्ति सिर्फ रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। यह एक ऐसा संतुलन है जो शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलता है। आज भारत दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में गिना जाता है, लेकिन यह कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है। यह कहानी है उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने बिना किसी पहचान के देश के लिए काम किया, उन इंजीनियरों की जिन्होंने सीमित संसाधनों में असंभव को संभव बनाया, और उन नेताओं की जिन्होंने सही समय पर साहसी फैसले लिए। यह कहानी उस आत्मविश्वास की है जिसने एक कमजोर समझे जाने वाले देश को एक मजबूत राष्ट्र में बदल दिया। यह सफर आसान नहीं था, इसमें संघर्ष था, असफलताएं थीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े जो आसान नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। उसने हर चुनौती का सामना किया और हर बाधा को पार किया। आज जब हम भारत की ताकत को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ था। अब हम कमजोर नहीं रहेंगे। यही सोच, यही संकल्प और यही हिम्मत भारत को उस मुकाम तक लेकर आई जहां वह आज खड़ा है। अब दुनिया भारत को सिर्फ एक विकासशील देश के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक जिम्मेदार और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचानती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर इरादे मजबूत हों और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी देश अपनी किस्मत बदल सकता है। भारत ने यह कर दिखाया है और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है।